कपलिंग के इस लेक्चर में हम कपलिंग के बारे में जानेंगे। कपलिंग क्या होती है, कपलिंग का इस्तेमाल यानी यूज क्यों किया जाता है, और कपलिंग की एप्लीकेशन क्या है, कपलिंग किस किस जगह यूज़ की जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर देखेंगे कि कपलिंग कितने प्रकार की होती है और किस किस कंडीशन में कौन सी कपलिंग हम अप्लाई करते हैं। तो इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कपलिंग क्या होती है। देखिए, अगर हम कपलिंग की बात करें तो सामान्यतः जो 7 मीटर लंबाई तक आप जो पावर ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए हमें शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो शाफ्ट अब 7 मीटर्स तक आपके पास अवेलेबल होती है। देखिए, 7 मीटर से अधिक की लंबाई की शाफ्ट आपके पास अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपको फिर डिफ़िकल्टी आती है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा लंबाई के शाफ्ट के अंदर पावर ट्रांसमिशन करना है, या ऐसी कोई दो पुली या दो सेंटर के बीच जो सेंटर डिस्टेंस है वो 7 मीटर से अधिक है, तो उस समय क्या होगा, हमें एक से ज़्यादा शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों शाफ्टों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यदि हम शाफ्ट के दो या दो से अधिक टुकड़ों को कपल यानी जोड़ रहे हैं तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होगी वो होगी आपकी कपलिंग। तो कपलिंग की अगर हम बात करें तो कपलिंग क्या है? कपलिंग वह युक्ति है जिसके द्वारा घूमे हुए एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से उसकी चलित अवस्था में अथवा रुकी हुई अवस्था में आवश्यकता अनुसार हम जोड़ सकते हैं। देखिए, इसमें एक कंडीशन आती है कि जो आप कपलिंग कर रहे हैं और क्लच में जो मेन डिफरेंस है कि वो यही है कि आप क्या कर सकते हैं, जब आप कपलिंग कर रहे हैं, दो शाफ्टों को जोड़ रहे हैं, तो उस समय आपकी जो कंडीशन है कपल करने की वो ये है कि आपके जो शाफ्ट हैं, जिन शाफ्टों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो स्टेशनरी स्टेट में होनी चाहिए, यानी रुकी हुई अवस्था में होनी चाहिए। जबकि अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर आप अपनी रनिंग कंडीशन में दो शाफ्टों को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस समय आप एक अदर मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लच। तो यहाँ पर हमारे पास कपलिंग है। कपलिंग इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन मेन कंडीशन क्या है? मेन कंडीशन है कि ये जो शाफ्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं ये स्टेशनरी स्टेट में है, यानी स्टेशनरी अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में है। तो देखिए, पर्पज क्या है? पर्पज यही है कि अगर आपके पास दो सेंटर हैं जहाँ पर ए और बी, जिनके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो उस समय आपको शाफ्ट को कपल करना पड़ेगा, यानी शाफ्टों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों शाफ्टों को कपल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इस मैकेनिकल डिवाइस जो कि कपलिंग है इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब भी हम कपल करते हैं तो कपलिंग द्वारा जो दो शाफ्ट जोड़ेंगे वो एक कंबाइंड यूनिट की तरह काम करेंगी और एक स्थायी जोड़ बनाएंगी। देखिए, शॉक लोड को दूसरा जो हमारा है कि हमारा जो इस्तेमाल का पर्पज है वो ये है कि टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। देखिए, जो शॉक या आपका वाइब्रेशंस आ रही है उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट की सपोर्ट ले रहे हैं, उसके बीच पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास साथ ही साथ कई जगह जनरली हम क्लच का इस्तेमाल उस जगह करते हैं जहाँ पे आपके सेंट्रिक जो उनके दो शाफ्टों के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी एक ही प्लेन और एक ही लेवल में है, उनके बीच कोई गैप नहीं है। लेकिन कई जगह आपके ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर आपको जो शाफ्ट है वो दोनों के बीच में मिस अलाइनमेंट है। दो शाफ्ट है जिनके बीच पावर ट्रांसमिशन करना है, तो वहाँ पे मिस अलाइनमेंट है। मिस अलाइनमेंट अलग अलग तरीके से का हो सकता है, एक्शियल भी हो सकता है या आपका एंगुलर हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी अगर आपको दो शाफ्टों को कपल या जोड़ना है तो उस समय आप कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ओवरलोड से भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं कपलिंग की इस्तेमाल करने से। देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कपलिंग आपकी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, कपलिंग का जो वर्गों जो बांटा गया है या कैटेगराइज किया गया है, इसको जनरली दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। जो आपकी पहली कपलिंग है दैट इज़ रिजिड या दृढ़ कपलिंग, इसको हम फास्ट कपलिंग भी बोलते हैं। तो जनरली इस तरीके की जो कपलिंग है वो अलाइंड शाफ्ट, यानी जो दो शाफ्ट कपल कर रहे हैं अब उनके सेंटर वो कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी अलाइंड है। दूसरी जो कपलिंग है दैट इज़ फ्लेक्सिबल कपलिंग। इस तरीके की कपलिंग को हम लचीली कपलिंग भी कहते हैं।
देखिए इस तरीके की जो कपलिंग है वो नॉन अलाइंड शाफ्ट, यानी अगर आपकी शाफ्ट के बीच में मिस अलाइनमेंट है तो उस तरीके की शाफ्ट को जोड़ने के लिए आप इस तरीके की कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी रिजिड कपलिंग की। देखिए रिजिड कपलिंग की अगर हम बात करें तो जनरली जब दो शाफ्ट है हमारे पास वो एक ही अक्ष में या पूर्णतः आपकी दृढ़ संरेखन यानी परफेक्ट रिजिड अलाइनमेंट में है, तो उस समय अगर आपको दो शाफ्टों को कपल करना है तो उस समय आप रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरीके की जो आपकी कपलिंग है उसके अंदर देखिए कोई किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिलेंस नहीं होगा, और ये आपके जहाँ पे परफेक्टली अलाइन कंडीशन है शाफ्टों के बीच वहाँ आप इस तरीके की शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर एक्सेसिवली आपका कुछ लोड वगैरह आ रहा है तो उस समय आप बियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं शाफ्ट्स के ऊपर, जिससे कि ये लोड को सपोर्ट प्रोवाइड करा दे। इस तरीके की जो कपलिंग है ये रिलेटिव मोशन को परमिट नहीं करेगी। आपकी इस तरीके की जो कपलिंग है इन दो तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपकी जो दो शाफ्ट है जब कपल कर दी जाती है तो वे कंबाइंड यूनिट की तरह काम करती हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिलेटिव मोशन है वो नहीं होगा। तो जहाँ पर आपकी प्राइमरी शाफ्ट यानी ड्राइवर शाफ्ट जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी डायरेक्शन में आपकी ड्रिवन शाफ्ट या चलित शाफ्ट भी घूमेगी। देखिए इस तरीके की जो कपलिंग होती है रिजिड कपलिंग, ये जनरली आपकी तीन तरीके की पाई जाती है। देखिए पहली है स्लीव और मफ कपलिंग। पहली है कि आपकी जो है मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग। दूसरा है आपके पास फ्लेंज कपलिंग या जिसे हम आपका कंप्रेशन कपलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये और एक है आपकी स्प्लिट मफ कपलिंग। तो इस तरीके से तीन तरीके की कपलिंग आपके पास है। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अपनी जो मफ कपलिंग है वो किस तरीके की होती है। तो मफ कपलिंग की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, देखिए हम इस डायग्राम से समझते हैं इस बात को कि मफ कपलिंग क्या होती है। एक बॉक्स कपलिंग है या बॉक्स की तरह आपका दो शाफ्टों को बॉक्स की हेल्प से कपल किया जाता है। जनरली ये जो कपलिंग है ये आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, और अगर हम बात करें डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन की तो इसका डिज़ाइन जो सबसे सिंपल और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सबसे आसान है। जनरली जो मफ बनाया जाता है एक होलो सिलेंडर की हेल्प से मफ बनाया जाता है, जिसका जो इनर डायामीटर होता है वो जनरली आपका सिमिलर होता है। जो भी आपकी शाफ्ट है जिनको आपको कपल करना है लगभग उसी के बराबर होता है या उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि क्लियरेंस थोड़ा सा सही रहे। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम दो शाफ्टों को कपल करेंगे तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, या तो अपनी की वगैरह का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे कि वो रिजिड हो जाए, उनके बीच जो कनेक्शन है वो रिजिड हो जाए। देखिए इसके अंदर जनरली जो आपके लिंक है वो तीन लिंक है और वो तीनों एक सिंगल रिजिड मेंबर की तरह काम करते हैं। देखिए तीन लिंक कौन कौन से हैं। पहला कि आपका ड्राइवर शाफ्ट, दूसरा आपके पास यहाँ पर कपलिंग है, और तीसरा आपके पास ड्रिवन शाफ्ट है। ये जो तीनों लिंक है ये एक रिजिड लिंक की तरह या रिजिड मेंबर की तरह काम करेंगे। अब अगर हम बात करें तो देखिए इस तरीके की जो कपलिंग है आपकी इसके अंदर आपके पास दो तरीके की यहाँ पर आपके अगर हम रिजिड कपलिंग की बात करें तो रिजिड कपलिंग में क्या है कि आपके जो बोल्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो सिलेंडर हेड है उनको आपकी क्या है कपलिंग को दो शाफ्टों को ऐड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है आप इस स्लीव को या जो कंप्लीट मफ है आपके पास या जो होलो सिलेंडर है इसको आप दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं, जो कि आपकी स्प्लिट कपलिंग कहलाती है। तो स्प्लिट कपलिंग हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए अगर आप स्लीव या मफ कपलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें एक डिसएडवांटेज है कि जो आपके बोल्ट्स वगैरह होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। तो एक्सपोज कंडीशन में अगर आप बोल्ट्स को यूज़ कर, एक्सपोज कंडीशन का मतलब है कि ये जो कपलिंग से बाहर आपके बोल्ट आ रहे होते हैं, तो उस तरीके के केस में क्या करते हैं हम इनको क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं। उस समय जो आपकी जो मफ कपलिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी सिक्योर या आपकी प्रोटेक्टेड मफ कपलिंग कहलाएगी। देखिए इस तरीके की जो स्लीव या मफ कपलिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं
इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है डिसेंबली करते समय, यानी आप जब दो पेरेंट शाफ्ट को या ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को डिसेंबल करेंगे तो उस समय इस तरीके की जो कपलिंग है उनको डिसेंबल करते समय आपको डिसएडवांटेज है या डिफ़िकल्टी आएगी। रीज़न क्या है कि जब भी आप दो शाफ्टों को रिमूव करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक शाफ्ट को उसकी हाफ लेंथ तक मूव करना पड़ेगा, एक्चुअली मूव करना पड़ेगा, तभी आप उस शाफ्ट को उस असेंबली से निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपके इस तरीके की जो कपलिंग है वो आपके यहाँ पर जब डिसेंबली करनी होती है या अलग अलग हमें पार्ट्स करने होते हैं तो उस समय ये इस तरीके की जो कपलिंग है वो डिसएडवांटेज या हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखिए क्या है कि मान लिया हमारे पास यहाँ पर दो शाफ्ट है, वन इज ये हमारे पास एक शाफ्ट है और देन हमारे पास एक दूसरी शाफ्ट है, दैट इज शाफ्ट नंबर बी। तो ये शाफ्ट ए है, ये बी है। देन हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमें इन दोनों को कपल करना है, तो हमने यहाँ पर एक होलो सिलेंडर की हेल्प से यहाँ पर इनको कपल कर दिया है, यहाँ पर एक कपलिंग का या मफ कपलिंग का इस्तेमाल कर लिया। देखिए जो हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे वो यही डिसएडवांटेज है कि आपको जब इन दोनों में से किसी एक को डिसेंबल करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस शाफ्ट को या इस शाफ्ट को मूव करना पड़ेगा एक्चुअली, ताकि आप इसको डिसेंबल कर सकें। क्योंकि एक होलो सिलेंडर है तो आप इनको वर्टिकल डायरेक्शन मूव नहीं कर सकते, एक्सियल डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक यूनिट आपकी माउंट है पहले से, यहाँ पर एक मोटर कनेक्ट है, ये मोटर हो गई, और यहाँ पर आपका एक जनरेटर कनेक्ट है। तो इन दोनों को हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड है, आपके फिक्स्ड पोजीशन पे है। तो इस समय इस तरीके की जो कपलिंग है इसमें यहीं पे डिफ़िकल्टी आती है कि जब हमें इन्हें डिसेंबली करना पड़ेगा तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अपने स्प्लिट मफ कपलिंग की, जो कि हमारा जो डिसएडवांटेज था आपके सॉलिड मफ कपलिंग में उसको हम ओवरकम करेंगे यहाँ पर अपने स्प्लिट मफ कपलिंग में। देखिए स्प्लिट मफ कपलिंग को हम क्लैम्प कपलिंग भी कहते हैं। देखिए क्लैम्प कपलिंग क्या है कि आपका जो आपको ने जो मफ है उसको स्प्लिट कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो दो पार्ट्स होंगे ये आपके क्या होंगे, पेरीफेरी के अराउंड आपने दोनों शाफ्ट एक मफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो मफ है ये आपके बोल्ट्स की हेल्प से जुड़े हुए होंगे। देखिए यहाँ पर आपके क्या होंगे, ये बोल्ट्स लगाए जाएंगे जिसकी हेल्प से इस दो मफ को, ये जो दो हमारे स्प्लिट जो हमारे मफ है इनको कपल्ड किया जाएगा और फिर इनके अंदर शाफ्ट को आप इंसर्ट करा के एक रिजिड मेंबर की तरह वर्क कराएंगे। तो देखिए जो मफ कपलिंग में जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ पर ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि आप इजीली बोल्ट को अनस्क्रू करेंगे जो भी आपने बोल्ट लगाए हुए हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके अपर पार्ट को या लोअर पार्ट को हटा सकते हैं और फिर अपने शाफ्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो डिसएडवांटेज था आपकी मफ कपलिंग में वो स्प्लिट मफ कपलिंग में ओवरकम हो जाएगा। तो इस तरीके की जो कपलिंग है वो आपकी स्प्लिट मफ कपलिंग कराएगी, जहाँ पर क्या है कि आपने मफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए अगर हम नेक्स्ट कपलिंग की बात करें दैट इज़ फ्लैंज कपलिंग, जो कि अगेन एक सॉलिड कपलिंग का या रिजिड कपलिंग का एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या है कि आपके जो फ्लैंज यहाँ पर क्या है, जो आप मफ बना रहे थे ये जनरली आप क्या करते हैं, ये आप शाफ्ट के ऊपर माउंट कर देते हैं, दोनों फ्लैंज को शाफ्ट के ऊपर माउंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक शाफ्ट दी गई है दैट इज़ ए शाफ्ट और शाफ्ट नंबर बी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ आपने क्या किया, फ्लैंज को कपल कर दिया है, फ्लैंज को रिजिड मेंबर बना दिया है शाफ्ट का, और क्या होता है कि ये आपके एंड पर इनको माउंट कर दिया है। अब देखिए माउंट करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर इन फ्लैंज को की हेल्प से यहाँ पर माउंट कर सकते हैं, जो आपकी कुंजी होती है उनकी हेल्प से यहाँ पर माउंट कर दिया गया है। और फिर क्या किया है, इन दोनों फ्लैंज को कपल कर दिया गया है बोल्ट की हेल्प से, नट और बोल्ट की हेल्प से इन दोनों को यहाँ पर कपल कर दिया गया है। तो जनरली इस तरीके की जो कपलिंग है वो आपकी दो तरीके की होगी, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था मफ कपलिंग के केस में, यहाँ पर भी उसी तरीके का है कि पहली अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो देखिए अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज टाइप कपलिंग क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पोर्शन में कि यहाँ पे जो बोल्ट्स और नट हमने इस्तेमाल किए हैं, नट और बोल्ट जो इस्तेमाल किए हैं क्लैम्प करने के लिए इन फ्लैंज को, वो
अनप्रोटेक्टेड है यानी एक्सपोज कंडीशन में है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि ये ऑपरेशन के दौरान जब हमारी शाफ्ट दोनों वर्क कर रही होंगी तो उस समय हमें डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करा सकते हैं या डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए ऑपरेशन करना। तो इस तरीके की जो कपलिंग होगी वो आपकी अनप्रोटेक्टेड टाइप की फ्लैंज कपलिंग कहलाएगी, जहाँ पर क्या है कि जो आपके बोल्ट्स हैं वो एक्सपोज कंडीशन के अंदर है। देखिए दूसरी जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि इन बोल्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्लैंज को एक्सटेंड कर सकते हैं या इन बोल्ट्स के लिए अलग से कुछ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोर्शन बना सकते हैं, जिससे कि ये जो बोल्ट है वो आपकी सिक्योर कंडीशन में चले जाए, जो कि हमें इस फिगर के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये जो बोल्ट है और नट है ये आपके सिक्योर कंडीशन में है, ये अंदर की तरफ चले गए हैं। तो इस तरीके की जो कपलिंग होगी वो आपकी प्रोटेक्टेड कपलिंग कहलाएगी। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या है, जहाँ अभी तक जो हमने डिस्कशन किया कि वो ये था कि आपका जो कपलिंग है वो आपकी रिजिड कपलिंग है, जहाँ पर शाफ्ट के बीच में मिसअलाइनमेंट नहीं है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, आपको जो टॉर्क है वो स्मूथली प्रोवाइड कराना होता है, साथ ही साथ आपको कुछ रेडियल या एंगुलर या एक्सियल मिसअलाइनमेंट भी होता है आपकी दो शाफ्टों के बीच में। तो उस समय जो आप कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं या दो शाफ्टों को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज़ फ्लेक्सिबल कपलिंग या लचीली कपलिंग। देखिए इस तरीके के में क्या है कि अगर आपका मिसअलाइनमेंट हो रहा है तो ये जो मिसअलाइनमेंट है इसको काउंटर करने के लिए आप कपलिंग के अंदर कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि जिससे कि ये बैलेंस हो जाए, ये मिसअलाइनमेंट आपको पावर ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड ना कराए और जो सिग्निफिकेंट एक्सियल या बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी डेवलप नहीं होते इस तरीके के केस में। देखिए इस तरीके की जो कपलिंग है वो आपकी तीन तरीके की कपलिंग है। यहाँ पर हमारे पास पहली है आपकी यहाँ पर बुश पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग, तो सेकंड है हमारे पास ओल्डहैम कपलिंग और तीसरी है हमारे पास यूनिवर्सल कपलिंग। पहली है हमारे पास बुश पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग, दूसरी है हमारे पास ओल्डहैम एंड तीसरी है हमारे पास यूनिवर्सल कपलिंग। तो अब हम तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए पहली कपलिंग है बुश पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो इसमें क्या है, आपने फ्लैंज कपलिंग में ही कुछ चेंजेस किए हैं। उसमें क्या किया है कि आपने जो सीधा आपकी जो शाफ्ट का सरफेस था और आपके कपलिंग का जो सरफेस था, जो फ्लैंज का सरफेस था, उसके बीच में एक अनदर मटेरियल आपने इंसर्ट करा दिया है जो कि है बुश। ये जो बुश होता है आपका एक फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह काम करेगा और जो आपका मिसअलाइनमेंट है आपका दो शाफ्ट के बीच में उसको काउंटर करेगा। तो आपने क्या किया है कि आपने रबर या लेदर के जो बुश हैं वो आपने इंसर्ट करा दिए शाफ्ट और आपके फ्लैंज के सरफेस के बीच में, यानी फ्लैंज और आपकी शाफ्ट के बीच में अब आप यहाँ पर कुछ रबर के या कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल आ गए, जिससे कि क्या है कि आपका जो मिसअलाइनमेंट है वो काउंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी फ्लैंज कपलिंग में कोई चेंजेस नहीं है। तो केवल और केवल यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये बुश आ गए हैं जो कि आपका फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ओल्डहैम कपलिंग। देखिए ओल्डहैम कपलिंग क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि तीन मेंबर होते हैं। एक कि आपका यहाँ पर एक फ्लैंज दो फ्लैंज होते हैं, दैट इज़ जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो फ्लैंज हैं जो कि शाफ्ट के साथ कनेक्ट होंगे और बीच में एक सेंटर फ्लोटिंग डिस्क होगी जो कि कनेक्ट करने के काम आएगी इन दोनों फ्लैंजों को। तो अगर इन केस आपके जो दो शाफ्ट है वो कोई अलाइनमेंट उनके बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है और उनके जो एक्सियल डिस्टेंस है वो भी स्मॉल है, तो इस तरीके की यानी दो सेंटर डिस्टेंस है उनके बीच में जो या दो शाफ्ट है उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, तो उस तरीके के केस में आप इस तरीके की जो कपलिंग है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी ओल्डहैम कपलिंग कहलाएगी। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो एक्सिस है उनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, यानी आपकी जो दो शाफ्ट है उनके जो एक्सिस है उनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में आप इस तरीके की जो कपलिंग है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके जो दो सेंटर डिस्टेंस यानी दो शाफ्ट के जो अक्ष हैं उनके बीच में क्या है, एक्सियल डिस्टेंस है, तो उस केस में आप इस तरीके की कपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल कपलिंग। देखिए इस तरीके की जो कपलिंग है आपकी, जिसे हम हुक जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे
दो शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है, जिनके जो अक्ष हैं वो परस्पर आपस में कट कर रहे हैं, यानी आपके जो शाफ्ट है वो पैरेलल तो है, यानी उनके जो अक्ष हैं उनके बीच में एक्सियल डिस्टेंस तो है। तो उस समय हम यहाँ पर ओल्डहम कपलिंग यूज कर रहे थे, लेकिन इस केस में क्या है, आपके जो एक्सिस हैं वो पैरेलल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में क्या है कि ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कपलिंग हो गई कि यहाँ पर क्या क्या है, एक्सियल मिसअलाइनमेंट और एंगुलर मिसअलाइनमेंट दोनों को हम काउंटर कर सकते हैं। तो देखिए एंगुलर मिसअलाइनमेंट में कहाँ कहाँ तक काम कर सकते हैं, आपकी जो लार्ज आपका 50 to 150 डिग्री तक आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो दो शाफ्ट है, यहाँ पर आपको दो शाफ्ट दिख रही हैं, दैट इज शाफ्ट ए एंड शाफ्ट बी। इन दोनों शाफ्टों को एक फोर्क की हेल्प से कुंजी द्वारा जोड़ा जाता है। साथ ही साथ इसमें एक सेंटर ब्लॉक होगा, जिसे कि हम पिन के द्वारा इन दोनों शाफ्टों के पिन के द्वारा इस सेंटर ब्लॉक को इन दो फोर्क के साथ जोड़ते हैं। देखिए गतिशील यानी रनिंग कंडीशन में आपका जो शाफ्ट के बीच का जो कोण है वो चेंज हो सकता है, तो उस केस में भी आपकी इस तरीके की जो कपलिंग है वो आपका प्रॉपरली वर्क करेगी। तो पैरेलल मिसअलाइनमेंट भी काउंटर करते हैं और इसमें आपका एंगुलर मिसअलाइनमेंट भी आप इसमें इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं, या उस केस में इस तरीके की जो कपलिंग है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यूनिवर्सल कपलिंग में अगर और हम डिस्कशन करें तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर एक फोर्क है लगा हुआ है, जो कि पहले शाफ्ट पे भी लगा हुआ है और दूसरी शाफ्ट में लगा है। देखिए इस फोर्क को शाफ्ट के अंदर, इस शाफ्ट को फोर्क के अंदर इंसर्ट किया गया और कुंजी की हेल्प से यहाँ पर जोड़ दिया गया। साथ ही साथ ये दूसरी शाफ्ट में भी इसी तरीके का अरेंजमेंट कर लिया गया। फिर इसमें क्या किया गया कि आपके पास यहाँ जो सेंटर ब्लॉक है, ये जो सेंटर ब्लॉक आपको पीछे भी यहाँ पर दिख रहा था, इस सेंटर ब्लॉक को यहाँ पर एक पिन की हेल्प से इन दोनों फोर्क को जोड़ते हुए एक रिजिड मेंबर की तरह काम करेंगे। देखिए सेंटर ब्लॉक क्या है, सेंटर ब्लॉक के पास दो आर्म्स होंगी जो कि राइट एंगल पर होती है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पर एक जो सेंटर ब्लॉक दिया गया है, तो इसमें एक आर्म वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो शाफ्ट है वो अगर आपके एंगुलर मिसअलाइनमेंट में है या एंगुलरली उनके जो एक्सेस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करें, तो उस समय आप इस तरीके की जो शाफ्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके की जो कपलिंग है उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो रोटेशन है वो दोनों शाफ्ट का यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ पावर लॉसेज हो सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपका इस तरीके की कपलिंग का इस्तेमाल करने जब